नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया, क्योंकि मार्केट 2 दिनों के बाद बड़ी रैली आती हुई देखी गई। निफ्टी 50 में 150% तक की तेजी थी, बट अपने शेयर में अब आने वाली है और भी बड़ी तेजी, क्योंकि कंपनी ने अपनी Q3 की डेट है जो कि फाइनल कर ली है। साथ ही RBI की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई हुई है, जो कि बहुत टाइम से आरबीआई की तरफ से सारे के सारे बैंकों में एक रोक लगाई गई थी, जो कि अभी हम आपको अपने आगे वीडियो में बताएंगे। रोक लगाई गई थी, उसके बारे में सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा एसबीआई ने एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया हुआ है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे एक बड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में करीबन 140 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट्स की, और आईटी में मामूली सी खरीदारी दिखाई दी। आप देख सकते हैं 14 पॉइंट्स। और स्मॉल कैप का इंडेक्स ने फिर से मारी है बाजी, 500 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। आज के दिन काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ देखा गया, क्योंकि जब से इसके Q3 के नंबर्स आए हैं उसके बाद बड़ी रैली बनती हुई देखी गई। बट कल आपने देखा था कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, तो 31 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है सारे के सारे बैंकों के लिए और सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अभी तक क्या था कि आरबीआई ने रोक लगा रखी थी डिविडेंड देने के लिए, तो अब यहाँ पे जिसका भी एनपीए 6% से कम है वो डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। 2005 की जो गाइडलाइन थी उसको यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बदल दिया गया है। जिसका एनएनपीए रेशो 7% से ऊपर होगा वो डिविडेंड बैंक दे पाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिसका नेट एनपीए रेशो काफ़ी कम होगा वो करीबन 6% डिविडेंड है वो अनाउंस कर पाएगा। एसबीआई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर 1 बिलियन का यहाँ पे फंड जुटाने की बात कही है। तो यहाँ पे यस बैंक 1 बिलियन या फिर 8,300 करोड़ का फंड जुटाने की बात कही है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे यस बैंक का क्या लिंक है। क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा यहाँ पे स्टेक होल्डर है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रांग होता है तो यस बैंक के लिए बहुत बड़ी बात है। शेयर में आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ऐसा लग रहा था सुबह के समय कि मार्केट जाएगा डाउन, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ था, जिस तरीके से यूएस से अपडेट आया, बट यहाँ पे बड़ी तगड़ी रैली बनती हुई देखी गई। इस समय शेयर का जो मार्केट कैप है करीबन 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और अब बारी है कि जब 25 रुपए के ऊपर निकलेगा तब बड़ा मूव 28 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। यस बैंक की मैनेजमेंट ने कल यहाँ पे इसके Q3 के कुछ नंबर डिक्लेयर किए थे। अब यहाँ पे इन्होंने Q3 की डेट भी फाइनल कर दी है। 27 जनवरी शनिवार के दिन इसके नंबर आएंगे। आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक बार जो इन्होंने Q3 के नंबर डिक्लेयर किए एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इस बार के जो नंबर आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, जो कि Q3 तक शेयर में बहुत बड़ी रैली दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोन एंड एडवांस का क्या नंबर निकल के आया है, जो कि एक साल पहले इसी टाइम पे 1,94,573 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में। और इस समय जो कि 2023 दिसंबर क्वार्टर की बात करें
तो 2,70,662 करोड़ निकल के आए। ईयरली वाइज यहाँ पे 12% तक का जंप दिखाई दिया है। सो यहाँ पे 4.1% अगर देखा जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर लोन एंड एडवांस में ग्रोथ दिखाई दी है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ईयरली वाइज जो कि 12.2 के आसपास निकल के आया था। अगर हम बात करें यहाँ पे डिपॉजिट रेशो जो कि 13.2 निकल के आया है ईयर ऑफ ईयर, और 3.2 क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि इस समय जो डिपॉजिट हो चुका है 2,41,831 करोड़। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट रेशो है जो कि ज़्यादा जंप नहीं हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो कासा रेशो है जो कि 12.2% बढ़ के आया है साल दर साल, जो कि इस समय 71,750 करोड़ है। और यही पिछले साल जो कि 63,927 करोड़ था। और अगर हम बात करें इसको क्वार्टर बाई क्वार्टर तो 4% इंक्रीज देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आया है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 24 का, लो बनाया यहाँ पे 23 रुपए का, क्लोजिंग दिया 23.25 पे। 2% तक की रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 24 के आसपास है। अब यहाँ पे 25 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा तो अब यहाँ पे बड़ा मूव आएगा। जिस तरीके से बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा था और यस बैंक और पीएनबी दोनों की यहाँ पे रेटिंग निकल के आई है। बताया जा रहा है कि 5 रेटिंग मिली है दोनों को, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट पीएनबी का स्टॉक तो बहुत ऊपर तक पहुंच गया, बट अभी यस बैंक का चलना बाकी है। मैनेजमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट करके पहले ही बता दिया गया सारे इन्वेस्टर को कि करीबन 4,234 करोड़ का जो एनपीए है फिर से यस बैंक के पास में, जिसकी वजह से ये प्रोविजन बढ़ाया जा रहा था हर एक क्वार्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यूएस की कंपनी है, कुछ इंडियन की कंपनी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनका पैसा फिर से दबाया हुआ। आप देख सकते हैं 2019 से लेकर 2022 तक का डेटा निकल के आया हुआ है। डीआईएस की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहा है। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे एसबीआई का है। तो एसबीआई अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। एफआईआई भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 24% कर दिया। ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। पर यहाँ पे ये देखिए चौंकाने वाला जो आंकड़ा निकल के आया है। पिछले साल रिटेल इन्वेस्टर के पास करीबन 44% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 35% रह गया है। और पिछले जो क्वार्टर था, अगर हम बात करें Q1 की, तो वहाँ पे 38% था। तो लगातार रिटेल इन्वेस्टर बेच के निकल रहे थे। अब यहाँ से अब रैली बनने वाली है। इस बार के Q3 के नंबर्स काफी अच्छे रह सकते हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर के जो नंबर्स थे, ये अपने पास एक साल का डेटा, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये सितंबर 2022 में 5,475 करोड़ का यहाँ पे जो इनकी इंटरेस्ट अर्न था, जो कि यहाँ पे 6,713 करोड़। आप देख सकते हैं कि वहां से 20% तक की बड़ी रैली बनती हुई देखी जा रही है। अदर इनकम है जो कि 1,266 करोड़, जो कि पिछले साल 1,000 करोड़ के आसपास थी। और इनके खर्चे देखे जाए तो खर्चे भी इंक्रीज हुए हैं, 7,170 करोड़, और पिछले साल जो कि 5,453 करोड़ थे। बट उसकी कोई टेंशन नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कंपनी का इनकम भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। बट हुआ क्या है कि आप प्रोविजन देखिए, प्रोविजन पिछले साल सितंबर 2022, दिसंबर 2022 और आपका मार्च 2023, यहाँ पर प्रोविजन बहुत ज्यादा थे। बट जून के महीने में प्रोविजन केवल 360 करोड़ था, जो कि इस बार 505 में मामूली से बढ़ा है। जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पे खबर आ रही थी कि करीबन 4,300 करोड़ के आसपास का जो अपना बैड लोन है फिर से बेचने की बात कही गई है। तो यहाँ पे प्रोविजन फिर से कम हो जाएगा। और टैक्स कंपनी ने पे किया है 75 करोड़ का। इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 228 करोड़ का आया हुआ है, क्योंकि प्रोविजन बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पे इस बार के जो नंबर्स हैं काफी अच्छे रह सकते हैं।